अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम खान अफरीदी। आप लोग देख रहे हैं अफरीदी कहानी स्टार। कहानी से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, कहानी को पूरा देखिए और साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे कुछ मजबूरियात होगी, वो तो मैं नहीं कह सकता। प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखिए। चलो कहानी की तरफ। सूफ़ी मौला जी मुल्ला नसरुद्दीन को एक मर्तबा सूफ़ी बनने का शौक़ हुआ। इस शौक़ को तकमील की खातिर मौला जी ने सूफ़ियों जैसा लिबास पहनकर सूफ़ी बनने की ठान ली। वो अपने बोरिया बिस्तर बांध कर कहने लगे, यह तो बहुत दुनियादारी है, मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। अब मैं जंगल में जाकर रहूँगा ताकि दुनियादारी से दूर सूफियत हासिल कर सकूं। ये कहकर वो घर बार छोड़कर जंगल की तरफ निकल गए। उनके घर वालों ने उनको जंगल में जाने से रोकते रहे, लेकिन मौला जी का किसी की सुनती थी। ये जा और वो जा। जंगल की राह में चलते हुए मौला जी को एक साधु और एक पादरी मिल गया। मौला जी के इरादे जाने तो वो भी मौला जी के साथ साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। अब मौला जी, पादरी और साधु एक साथ जंगल की तरफ जा रहे थे। जब तीनों चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचे तो साधु और पादरी ने मौला जी से कहा, जनाब अब ज़रा गांव में जाइए और खाने पीने का कुछ सामान वगैरह मांग के ले आए, तब तक हम यहाँ पर इबादत कर लें। मौला जी ने उनकी तजवीज़ मानकर गांव चले गए। थोड़ी देर के बाद मौला जी जब वापस आए तो उनके पास खाने पीने की अशिया, नकद रकम और कुछ हलवा भी था। मौला जी को नकद रकम से ज़्यादा हलवे की खुशी थी। मौला जी ने साथियों से कहा, आओ हलवा खा ले। मौला जी के साथियों ने जवाब दिया, अभी तो हमें भूख नहीं, हम रात को खा लेंगे। ये कहकर दोनों अपने इबादत में मशगूल हो गए। उधर मौला को भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो बोले, भाई जब तुम्हारी मर्जी हो तुम हलवा खा लेना, मैं अपने हिस्से का 1/3 हलवा खाने लगा हूँ। मौला की बात सुनकर पादरी बोला, सब जानते हैं मैं एक इंतहाई बड़े तबके का रूहानी पेशवा हूँ। लोग मेरे बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए मेरा हक है कि पहले मैं खाऊं और ज़्यादा खाऊं। दोनों के बातें सुनकर साधु बोला, नहीं साहब, सबसे ज़्यादा हक मेरा है, क्योंकि मैं 2 दिन फाका करता हूँ, तीसरे दिन खाना खाता हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है, मुझे भूख भी ज़्यादा लगी है, इसलिए मुझे तरजीह दीजिए, पहले मैं खाऊंगा। तीनों फिर हलवा खाने के मसले पर बहस चढ़ गई। काफ़ी देर बहस के बाद फैसला हुआ कि तीनों सो जाएंगे। सुबह उठकर जो सबसे अच्छा ख्वाब सुनाएगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे हलवा खाएगा। चुनाचा तीनों सो गए। दूसरे दिन सुबह के वक़्त तीनों बेदार हुए और अपना अपना ख्वाब सुनाने के लिए बैठ गए। सबसे पहले पादरी बोला, मैंने ख्वाब में हज़रत ईसा से मुलाकात की। इन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, दुआई दी और बशारत दी कि तुम खुदा के ख़ास बंदे हो। अब साधु ने ख्वाब सुनाया, भाइयों मुझे ख्वाब में बागवान मिले। ऐसा मालूम हुआ जैसे बागवान ने मुझे नरवान अता कर दिया। इस इल्म में मैं अपने आप में खोया, ऐसा लगा कि जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस हर तरफ बागवान की लीला है। अपना ख्वाब सुनाकर साधु ने मौला जी से कहा कि तुम भी अपना ख्वाब सुनाओ। मौला जी ने दोनों की तरफ देखा और इत्मीनान से बोले, दोस्तों रात को ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मुझे मिलने आए। आप लोगों को शायद मालूम ना हो कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाकीज़ा बंदों के ख्वाब में ही आते हैं, यूँ हर किसी के पास नहीं आते। इन्होंने आकर मुझे हुक्म दिया, नसरुद्दीन उठो। मैं उठकर बैठ गया। फिर वो मुझे हलवे के पास ले गए और हुक्म दिया कि हलवा खाओ और सारा का सारा खाओ। मैंने खामोशी से हलवा खा लिया। अब आप ही बताइए मैं ऐसे हालत में क्या करता। मौला जी का जवाब सुनकर साधु और पादरी
सर पकड़कर बैठ गए कि किस चालाकी से मौला जी ने हलवे पर हाथ साफ कर लिया है। आप लोग कहानी को एंजॉय करो, मुझे इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अफरीदी कहानी स्टार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदाफिज, खुदा पामान।